वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो सिर्फ आपका पैसा नहीं, सिर्फ आपकी हेल्थ नहीं, सिर्फ आपके रिलेशनशिप्स नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह कोई नॉर्मल बुक समरी नहीं है। यह एक सीक्रेट का सार है, एक ऐसी सच्चाई जो सदियों तक छुपी रही, जिसे दुनिया के सिर्फ 1% लोग समझते हैं और चुपचाप इस्तेमाल करते हैं। यही वो सीक्रेट है जिसने अमीरों को और अमीर बनाया, सक्सेसफुल लोगों को और सक्सेसफुल, और खुश लोगों को और ज्यादा खुश। और आज आप भी इसे सीखने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों की जिंदगी क्यों जीते हैं? क्यों कुछ लोग आसानी से पैसा, सक्सेस, लव और हेल्थ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हर दिन मेहनत करते हैं फिर भी प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं? क्या ये सिर्फ लक है? क्या ये भगवान की चॉइस है, या फिर इसके पीछे कोई ज्यादा पावरफुल रूल काम कर रहा है? यहीं से शुरू होती है द सीक्रेट बाय रांड बायन। इस किताब का उद्देश्य बहुत सिंपल है, लेकिन असर बहुत गहरा। यह किताब रिवील करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ जो हर समय आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, चाहे आप उस पर विश्वास करें या नहीं। कुछ लोग कहते हैं, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भरोसा नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, आप ग्रेविटी पर बिलीव करो या ना करो, वो आपको नीचे खींचेगी ही। आप इलेक्ट्रिसिटी पर भरोसा करो या ना करो, फैन फिर भी चलेगा। ठीक उसी तरह आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करो या ना करो, वो फिर भी काम कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या वो आपके लिए काम कर रहा है या आपके खिलाफ? ये किताब एक गाइड है, एक मैप है जो आपको सिखाती है कि अपने थॉट्स, फीलिंग्स और फोकस का इस्तेमाल करके अपनी ड्रीम लाइफ कैसे क्रिएट करें। और ये कोई फैंटेसी आइडिया नहीं है। इतिहास के महान लोग, विलियम शेक्सपियर, लियोनार्डो डा विंसी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, प्लेटो, न्यूटन, सब एक ही बात समझते थे, वॉट यू थिंक यू बिकम। इस किताब की अब तक 30 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। इसने लोगों को डेथ से बाहर निकाला, बीमारियों से हील किया, रिश्ते बचाए और कई लोगों को मिलियनेयर बनाया। और अब आपकी बारी है। इस समरी को लाइटली मत लेना, यह आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखो, मन से सुनो, और सबसे जरूरी, अप्लाई करो, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी नई जिंदगी का दरवाजा है। चैप्टर 1, द सीक्रेट रिवील्ड। इस चैप्टर का मेन आइडिया है, योर थॉट्स क्रिएट योर लाइफ। आप जो सोचते हो, आप वही अट्रैक्ट करते हो। अगर आप हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हो, तो प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। अगर आप लव, मनी, सक्सेस, हेल्थ के बारे में सोचते हो, तो वही आपकी जिंदगी में आने लगता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल भाषा में, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, थॉट्स बिकम थिंग्स। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के बारे में सोचा और उसी समय उसका फोन आ गया, या फिर आपने सोचा, आज तो मेरा दिन ही खराब है, और सच में सब कुछ गलत होने लगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एक्शन में, रान बायन कहती हैं, द सीक्रेट इज द आंसर टू ऑल दैट हैज बीन, ऑल दैट इज, एंड ऑल दैट विल एवर बी। आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह है। आपके थॉट्स सिग्नल्स हैं। आप जो सोचते हो, वो सिग्नल यूनिवर्स को जाता है, और यूनिवर्स वही वापस भेजता है। अगर आप सुबह उठकर सोचते हो, मैं गरीब हूँ, थका हुआ हूँ, प्रॉब्लम्स में हूँ, तो यूनिवर्स कहता है, ठीक है, और लो। लेकिन अगर आप सोचते हो, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं सक्सेसफुल बन रहा हूँ, मेरी लाइफ बेहतर हो रही है, तो धीरे धीरे लाइफ सच में बदलने लगती है। एक पावरफुल लाइन याद रखो, वॉटएवर इज गोइंग ऑन इन योर माइंड,
यू आर अट्रैक्टिंग। इसलिए ध्यान दो कि तुम क्या नहीं चाहते, उस पर नहीं, सिर्फ उस पर फोकस करो जो तुम चाहते हो। गलत जवाब, मैं गरीब नहीं होना चाहता। सही जवाब, मैं वेल्थ अट्रैक्ट कर रहा हूं। आपकी लाइफ आपके अंदर चल रही स्टोरी का रिफ्लेक्शन है। चैप्टर 2, दी सीक्रेट मेड सिंपल। अब सवाल आता है, इसे यूज कैसे करें? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आस्क, बिलीव, रिसीव। स्टेप 1, आस्क। क्लियर हो जाओ कि तुम्हें क्या चाहिए। यूनिवर्स अमेज़न जैसा है। अगर तुम कहोगे कुछ अच्छा चाहिए, तो डिलीवरी कैसे होगी? क्लियर ऑर्डर दो। मुझे 10,000 रुपए पर मंथ नहीं, 1,00,000 रुपए पर मंथ चाहिए। डूइंग वॉट आई लव। स्टेप 2, बिलीव। पूरा भरोसा रखो कि ये पॉसिबल है। हाउ मत सोचो। हाउ यूनिवर्स का काम है। जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद आप रोज डिलीवरी बॉय को कॉल नहीं करते, आप भरोसा करते हो। आ रहा है। स्टेप 3, रिसीव। अब सबसे जरूरी स्टेप, फील इट नाउ। अगर पैसा चाहते हो तो रिच फील करो। अगर लव चाहते हो तो लव फील करो। अगर हेल्थ चाहते हो तो हेल्दी फील करो। फीलिंग्स यूनिवर्स की लैंग्वेज है। जो आप फील करते हो वही अट्रैक्ट करते हो। चैप्टर 3, हाउ टू यूज द सीक्रेट, प्रैक्टिकल लाइफ। अब इसे डेली लाइफ में यूज कैसे करें? बहुत सिंपल। सुबह उठते ही नेगेटिव थॉट्स को पकड़ो। गलत थॉट्स, मुझसे इंग्लिश नहीं आती। सही थॉट्स, मैं हर दिन इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूं। गलत थॉट्स, मेरी लाइफ खराब है। सही थॉट्स, मेरी लाइफ बेहतर हो रही है। वर्ड्स बदलो, थॉट्स बदलेंगे। थॉट्स बदलो, लाइफ बदलेगी। डेली अफर्मेशंस बोलो। आई एम कॉन्फिडेंट। आई अट्रैक्ट सक्सेस ईजिली। मनी फ्लोज टू मी नेचुरली। ग्रैटिट्यूड रखो। जो है उसके लिए थैंकफुल बनो, क्योंकि ग्रेटफुल माइंड और ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अपने सपनों की जिंदगी पहले से महसूस करने की भावना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमोशंस एक सिग्नल टावर की तरह होते हैं। अगर आप डर, शक और उदासी महसूस करते हो, तो आप और डर और शक और उदासी अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर आप खुशी, शांति और कृतज्ञता महसूस करते हो, तो वही आपकी जिंदगी में बढ़ता है। मान लीजिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए, तो गरीब महसूस मत करो, अबंडेंट महसूस करो। यूनिवर्स को धन्यवाद दो उस पैसे के लिए जो आपके पास अभी है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों न हो। कहो, थैंक यू यूनिवर्स, इस 100 रुपए के लिए। मुझे पता है और भी आ रहा है। अगर आपको प्यार चाहिए, तो अकेलापन मत महसूस करो। वो प्यार महसूस करो जो आपको फैमिली, फ्रेंड्स या खुद से मिलता है। जितना ज्यादा आप अभी खुश महसूस करते हो, उतनी तेजी से आपके सपने सच होते हैं। किताब एक पावरफुल टेक्निक सिखाती है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब आंखें बंद करके अपने सपनों की जिंदगी अपने दिमाग में देखना। ओलंपिक एथलीट्स हर मैच से पहले खुद को जीतते हुए इमेजिन करते हैं, और इससे उनकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप भी यही कर सकते हो। विजुअलाइजेशन के स्टेप्स। शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो, अपने ड्रीम को डिटेल्स में देखो। खुशबू, रंग, आवाजें, इमोशन महसूस करो। मुस्कुराओ, एक्साइटेड हो जाओ। सिर्फ 5 मिनट की डेली विजुअलाइजेशन आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये चैप्टर एक गहरी सच्चाई पर खत्म होता है। आप हर दिन, हर थॉट, हर फीलिंग, हर बिलीफ और हर वर्ड से अपनी जिंदगी क्रिएट कर रहे हो। तो सवाल ये है, क्या आप एक मास्टरपीस बना रहे हो या एक मेस? चॉइस आपकी है। पावर अब आपके हाथ में है। चैप्टर 4, पावरफुल प्रोसेसेस। ये चैप्टर उन रियल टेक्निक्स के बारे में है जो आपको रोज पॉजिटिव, फोकस्ड और स्ट्रॉन्ग बनाए रखती हैं। क्योंकि सच ये है,
पॉजिटिव सोचना आसान नहीं होता। लाइफ में बिल्स होते हैं, फाइट्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, डर होता है। तो ऐसे में सीक्रेट को कैसे यूज करें? इस चैप्टर में 3 पावरफुल प्रोसेसेस बताए गए हैं। 1. ग्रैटिट्यूड, सबसे जादुई शक्ति। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। जो है उसके लिए दिल से धन्यवाद। रान कहती हैं, ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट पावरफुल वे टू ब्रिंग मोर इनटू योर लाइफ। क्योंकि जब आप थैंकफुल होते हो, आप अच्छे पर फोकस करते हो और यूनिवर्स आपको और अच्छा देता है। मुझे ये घर पसंद नहीं, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे सिर पर छत के लिए। जल्दी ही आप बेहतर घर अट्रैक्ट करोगे। डेली प्रैक्टिस, हर सुबह 5 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। दिन भर थैंक यू कहते रहो, यहां तक कि चीज आने से पहले भी। थैंक यू फॉर माई न्यू जॉब, थैंक यू फॉर माई गुड हेल्थ। यही ट्रिक है ग्रैटिट्यूड इन एडवांस। 2. विजुअलाइजेशन, सपनों को देखना। अब विजुअलाइजेशन और पावरफुल हो जाता है। माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं जानता। जब आप सक्सेस इमेजिन करते हो तो आपका बॉडी, फीलिंग्स और एनर्जी उसी सक्सेस के साथ अलाइन होने लगती है। प्रैक्टिस, हर दिन 5-10 मिनट। आंखें बंद करो। ड्रीम हाउस, ड्रीम जॉब, ड्रीम बॉडी, ड्रीम लव देखो। स्मेल, साउंड्स, कलर्स ऐड करो। फील द इमोशन। स्माइल करो। धीरे धीरे ड्रीम रियलिटी बनता है। 3. विजन बोर्ड का सपनों को विजिबल बनाओ। विजन बोर्ड एक मजेदार लेकिन पावरफुल टूल है। एक बोर्ड या पेपर लो, मैगजीन्स या इंटरनेट से पिक्चर्स निकालो। ड्रीम हाउस, कार, बॉडी, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, जो भी तुम चाहते हो। इसे ऐसी जगह लगाओ जहां रोज दिखे। बेडरूम, स्टडी टेबल या फोन वॉलपेपर। हर बार देखने पर माइंड फोकस्ड रहता है। ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये मेंटल प्रोग्रामिंग है। आप अपने दिमाग को बता रहे हो, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी डायरेक्शन है। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है। छोटे डेली हैबिट्स एक नया आप बनाते हैं। आप विक्टिम नहीं हो, आप क्रिएटर हो। आप पावरलेस नहीं हो, आप इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल हो। रान कहती हैं, यू आर द मिशेलिंगेलो ऑफ योर लाइफ एंड द डेविड यू आर स्कल्प्टिंग इज यू। चैप्टर 5, द सीक्रेट टू मनी। यह चैप्टर सिर्फ रिच बनने के बारे में नहीं है, यह अबंडेंस की सोच बनाने के बारे में है। बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी पेचेक टू पेचेक जीते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत नहीं, बिलीफ और वाइब्रेशन से आता है। एक एग्जाम्पल सोचो, 2 लोग, सैम जॉब, सैम सैलरी। एक मिलियनेयर बन जाता है, दूसरा वहीं अटका रहता है। डिफरेंस क्या है? पहला, पैसे को डिजर्व करता है, ऐसा बिलीव करता है, हर पैसे के लिए ग्रेटफुल होता है, वेल्थ इमेजिन करता है। दूसरा, हमेशा डरता है, कहता है पैसा गंदा है। रिच लोग ग्रीडी होते हैं, एक अट्रैक्ट करता है, दूसरा रिपेल करता है। मनी एनर्जी है, एनर्जी वहां जाती है जहां अटेंशन जाता है। लैक पर फोकस और लैक, अबंडेंस पर फोकस, अपॉर्चुनिटीज। बैंक बैलेंस देखकर डर मत फील करो, कहो थैंक यू फॉर व्हाट आई हैव, आई एम रेडी फॉर मोर। एनर्जी शिफ्ट होगी, रियलिटी शिफ्ट होगी। एक पावरफुल टेक्निक, खुद को ऑलरेडी रिच फील करो। बिल्स आसानी से पे करते हुए देखो। ड्रीम कार, ड्रीम हाउस इमेजिन करो, फ्रीडम फील करो। लेकिन ध्यान रखो, अगर अंदर डाउट है तो अट्रैक्शन कैंसिल हो जाता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, आप वेल्थ के योग्य हो। पैसे से प्यार करो, रिस्पेक्ट के साथ। और याद रखो, गिव टू रिसीव। जब आप दिल से देते हो, यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके लौटाता है। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल में हो तो ये चैप्टर आपके लिए लाइट है। स्कैर्सिटी से अबंडेंस की ओर जाओ।
फियर से फेथ की ओर। चैप्टर 6 द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। अब बात करते हैं दिल की, रिलेशनशिप्स की। सीक्रेट कहता है, आपके रिश्ते आपके अंदर की सोच का मिरर है। अगर आप सोचते हो, मैं इनफ नहीं हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए कुछ लोग बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं। सॉल्यूशन बाहर नहीं, अंदर है। खुद से प्यार शुरू करो। मिरर में देखो और कहो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम इनफ हो। जब सेल्फ लव बढ़ता है, तो बाहर भी वैसा ही प्यार आता है। अगर कोई कहता है, मेन विमेन धोखेबाज होते हैं, तो यूनिवर्स ऐसे ही लोग भेजेगा। लेकिन अगर आप कहो, मैं काइंड, लॉयल, लविंग पीपल अट्रैक्ट करता हूं, तो रियलिटी बदलने लगती है। इस चैप्टर की सुंदर सीख, दूसरों की अच्छाई पर फोकस करो, क्रिटिसिज्म छोड़ो, अप्रिशिएशन बढ़ाओ। अगर आपका रिलेशनशिप मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो बार बार उनके मिस्टेक्स अपने दिमाग में मत दोहराइए। उनकी गलतियों पर नहीं, उनकी अच्छी क्वालिटीज पर ध्यान दीजिए। उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचिए, भले ही वो आपके साथ न हों। अपने थॉट्स में उन्हें प्यार भेजिए, क्योंकि सच्चाई ये है, आपकी एनर्जी आपके वर्ड से ज्यादा असर करती है। जब आप अपनी एनर्जी बदलते हैं, तो सामने वाला भी बदलने लगता है। फॉरगिवनेस, दिल को हल्का करने की शक्ति। बहुत से लोग पास्ट का दर्द पकड़े रहते हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि दिल भारी होता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हल्के दिल के साथ सबसे अच्छा काम करता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब है, आप शांति चुन रहे हैं। जैसे ही आप गुस्सा छोड़ते हैं, प्यार के लिए जगह बनती है। फैमिली रिलेशनशिप्स, अगर पेरेंट्स, सिबलिंग्स या बच्चों से रिश्ता अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। सबसे बुरा एक्सपेक्ट करना बंद करो। सिर्फ दर्द याद करना बंद करो। उनके बारे में धीरे और प्यार से बोलो। जो भी अच्छा है, उसे लिखो। जैसे ही आपकी एनर्जी बदलती है, चमत्कार हो सकते हैं, भले ही सालों से बात ना हुई हो। इस चैप्टर का सार यही है, दूसरों को ठीक करने की कोशिश मत करो, खुद को ट्रांसफॉर्म करो। खुद से प्यार करो, दूसरों को माफ करो, अपने रिश्तों के बारे में अच्छा सोचो। आप ही अपने रिलेशनशिप्स के क्रिएटर हो। चैप्टर 7 द सीक्रेट टू हेल्थ। जब आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, तो क्या महसूस करते हैं? कृतज्ञता, शक्ति, ऊर्जा, या फिर थकान, बीमारी और हार? ये चैप्टर बताता है कि आपका शरीर सिर्फ मशीन नहीं है, वो भी एनर्जी है। आप जो सिग्नल भेजते हैं, शरीर वही रिस्पॉन्स देता है। नेगेटिव थॉट्स, वीक बॉडी। अगर आप बार बार कहते हैं, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मेरे जीन्स ही खराब हैं, तो आप बीमारी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जेनेटिक्स नहीं, ये वाइब्रेशन है। पॉजिटिव थॉट्स, हीलिंग। एक इंसान जो अपने शरीर से प्यार करता है और सोचता है, मेरे शरीर की हर सेल स्ट्रांग है, और दूसरा जो हर समय डरता है, पहला हेल्थ की एनर्जी भेजता है, दूसरा बीमारी की। आप बदल सकते हो। अगर हेल्थ इश्यूज हैं, तो दर्द पर फोकस मत करो, हीलिंग पर फोकस करो, शक्ति पर फोकस करो। खुद से कहो, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरा शरीर मजबूत है। इलनेस को पहचान मत बनाओ, मैं डायबिटिक हूं, मुझे आस्थमा है, ये लेबल्स छोड़ दो। कहो, मैं हेल्दी इंसान हूं, भले अभी वैसा महसूस न हो। यहीं से हीलिंग शुरू होती है। हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड, दिल के लिए धन्यवाद, आँखों के लिए धन्यवाद, पैरों के लिए धन्यवाद। जितना अप्रिशिएट करोगे, शरीर उतना हेल्दी बनेगा। हेल्थ विजुअलाइजेशन, अपने आप को दौड़ते, हंसते, नाचते, स्ट्रॉन्ग और पेन फ्री इमेजिन करो। आपका शरीर आपकी सोच सुन रहा है,
चैप्टर 8 द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। अब बात सिर्फ आपकी नहीं, पूरी दुनिया की है। हम सब एनर्जी हैं। आप, मैं, पेड़, जानवर, धरती, सब। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो दुनिया पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। जब नेगेटिव सोचते हो तो वही वापस आता है। पीस का उदाहरण, अगर ज्यादा लोग शांति, प्यार और यूनिटी सोचने लगें तो कलेक्टिव एनर्जी बदल जाती है। जैसे पानी में पत्थर डालो, लहरें दूर तक जाती हैं। प्लैनेट हीलिंग, धरती के लिए डर मत फैलाओ, उसे हील होते हुए इमेजिन करो। साफ ओशंस, हरे जंगल, हेल्दी प्लैनेट, पॉजिटिव इमेजिनेशन सॉल्यूशंस को जन्म देती है। जब आप खुद का वाइब्रेशन बढ़ाते हो तो पूरी दुनिया का वाइब्रेशन बढ़ता है। चैप्टर 9 द सीक्रेट टू यू। सबसे बड़ा रहस्य, आप खुद हो। जो कुछ भी आप चाहते हो वो पहले से आपके अंदर है। आप क्रिएटर हो, आप पावरलेस नहीं हो। तो लोग खुद पर भरोसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपनी लिमिटेशंस पर विश्वास करते हैं, पॉसिबिलिटीज पर नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, आपकी सोच और भावनाएं आपकी जिंदगी बना रही हैं। फाइनल ट्रूथ, आप अपनी डेस्टिनी के स्कल्प्टर हो। हर थॉट, हर फीलिंग आपका भविष्य गढ़ रही है। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी शक्ति पहचानोगे या लिमिटेशन में जीते रहोगे?